ये जो गुजरात है वो गांधी का गुजरात है, ये गॉडसे का गुजरात नहीं है। औरतों के लिए, बहन बेटियों के सशक्तिकरण की बात करने वाले मोदी जी को इतनी शर्म हया नहीं रही कि आज रास्ते पे चलती हुई माँ बहनों से शराबी टकराते हैं, उनके जिस्म को छूते हुए निकलते हैं, सड़कों पर रेल छेल है। और तकलीफ़ इस चीज़ की है कि मोदी जी के सरकार में हमारी पुलिस जबकि छोटे से काम के लिए बड़े लगाम लगाती है, चारों तरफ हर एरिया में रिश्वतखोरी से सरेआम अड्डे चालू हैं। उनकी रहमत व करम से ही सारा काम सप्लाई होता है, माल बिकता है, सब जानते हैं। नमस्कार, आदाब। अब तक समाचार में स्वागत है आपका। गिफ्ट सिटी में जिस तरह से पिछले दिनों गांधीनगर में दारू की जो है छूटछाट दी गई थी, उसके चलते तमाम महिलाएं यहाँ पर सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़कर यहाँ पर पहुँची। ये वो गंगा जमनी तहजीब दिखाई पड़ रही है अहमदाबाद की सड़कों पर। और ये सीनियर सिटीजन महिलाओं को आप देख सकते हैं कि इनकी उम्रों के तकाजों के चलते ये लोग यहाँ पर खड़ी आने वाली पीढ़ियों की तक ये बात पहुंचाने वाली कि आने वाली पीढ़ियों को इसका जो बुरा असर न पहुंचे, जो गांधी के गुजरात में बरसों से ये चला आ रहा है कि शराब की जो है पाबंदी होनी चाहिए, यहाँ पर शराब की जो है छूटछाट नहीं मिलनी चाहिए। उसके चलते आज़ादी का एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अमृतकाल मना रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी गांधी की गरिमा को गिराने वाला काम कर रही है। उसका जो है ये तमाम संगठन के लोग और तमाम सीनियर सिटीजन की महिलाएं यहाँ पर पहुंचकर विरोध कर रही हैं। सीधा हम इनसे एक से बात करेंगे कि क्या कुछ हकीकत है और आने वाले दिनों में क्या चाहती है और इनकी आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी और कितनी पहुँचनी चाहिए। ये बहन क्या बोल रहे हैं? बस हमारी आवाज़ पहुंचेगी, क्योंकि हमारी आवाज़ बुलंद भी है और सच्चाई के साथ की आवाज़ है। हम कोई झूठ बात कहने के लिए नहीं खड़े हैं। 1949 बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट जो राज्य में लागू था, जब से आफ्टर इंडिपेंडेंस पूरा बॉम्बे प्रोविंस मतलब एक जॉइंट सरकार थी या जॉइंट ये था स्टेट, महाराष्ट्र और गुजरात मिला के, तब से प्रोहिबिशन एक्ट इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। ये कोई नई बात नहीं है, आज की बात नहीं है। और उससे पहले तवारीख में जहांगीर के शासन में भी शराबबंदी गुजरात में लागू की गई थी। ये बात की भी मैं याद दिलाना चाहती हूँ। तो हमारा आवाज़ बुलंद रहेगा, क्योंकि महिलाओं को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, पुरुषों को भी होगा। अगर महिलाओं को होगा तो पुरुषों को भी होगा और बच्चों को भी होगा। तो पूरा समाज विनाश में चला जाएगा, ऐसा हम नहीं चाहते। हम इतना समझते हैं कि कोई गिर रहा है तो उसको धक्का नहीं लगाते, उसको बचाते हैं। तो कोई नशा में डूबा है उसको उठाते हैं, नशा से मुक्ति के लिए काम करते हैं, नहीं कि नशाखोरी की और उसको धक्का लगाते हैं। और ये कानून है गुजरात में इतने सालों से। गुजरात गवर्नमेंट जितने भी आए, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो भी पार्टी आई, अगर उसका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया तो हम वो सरकार की निंदा करते हैं। पर उसके कारण आप इसमें छूट दे दीजिए, इसलिए दारूबंदी का कानून का कोई मतलब नहीं है, ये बातें मत कीजिए। दारूबंदी का कानून गुजरात में रहेगा, रहना चाहिए। और 50% महिलाएं हैं तो उनको पूछिए कि रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। अगर 50% महिलाओं को पूछिए फिर तय कीजिए। और ये कंपनियां की जो बात कर रहे गिफ्ट सिटी में कंपनी आने की, हमें दीजिए लिस्ट, वो कौन सी कंपनी है, वो क्या करना चाहती है हमारे राज्य में आके। महिलाओं की सेफ्टी सिक्योरिटी को जो इसमें थ्रेटन करके वो यहाँ प्रॉफिट कमाना चाहती है, तो हमें वो कंपनी को बोलना है गुड बाय, हमें नहीं चाहिए। तो हमारी आवाज़ बुलंद रहेगी। आज का जो हमारा प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन, उसके बाद हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे और सिटीजन्स कन्वेंशन भी बुलाएंगे कि ये जो छूटछाट दिया गया है उसका हम विरोध करते हैं और उसको तुरंत वापस लिया जाए। जी आंटी जी, क्या कहोगे? काफ़ी एजेड हो आप, सीनियर सिटीजन तमाम लोग एक कतार में खड़े हैं यहाँ पर, और आपने काफ़ी कुछ देखा है, जो चढ़ाव उतार देखे, सरकारें आई हैं गई हैं, तमाम सरकारों को आती जाती भी देखा है। अब तक कभी ये ऐसे कानूनों को पास नहीं किया जा रहा था, ऐसे डिसीजन नहीं लिए जा रहे थे जो अब गुजरात में और हिंदुस्तान में लिए जा रहे हैं। कैसे देख रही हो आप? हाँ, ये डिसीजन लिया है वो बहुत गलत लिया है, लेकिन उसमें है नहीं, वो देश की प्रजा की, वो अब अपने गांव की प्रजा की ही बर्बादी होती है, उसकी कोई प्रगति नहीं होती और वो आगे नहीं बढ़ती, बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकती और वो कुछ कर भी नहीं सकती वो इससे।
ये तमाम जो सीनियर सिटीजन हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए खड़े हैं कि क्या कहोगी बहन जी, मैडम आप कि किस तरह से देख रहे हो इस कानून को? अभी तक गुजरात में इतना औद्योगिक विकास हुआ है तो कभी उसमें दारू की छूट कभी मांगी नहीं है। अब गिफ्ट सिटी में मांगने का क्या मतलब है वो समझ में नहीं आता है। फिर अब चाहेंगे तो फिर वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोग विजिटर्स आते हैं तो उन लोगों के लिए भी, टूरिस्ट लोगों के लिए भी मांगेंगे। इस तरह से उनको धीरे धीरे इसको ख़त्म करना चाहती है सरकार। इसीलिए ये उसका एकदम जो, और सब लोग एक बहुत कॉमन आर्ग्यूमेंट करते हैं कि शराब जहाँ मिलती है चाहे वहाँ मिलती है, लेकिन वो मिलती है तो वो क्यों मिलती है, वो सरकार को उसके लिए एकदम कड़क होकर उसका वो करना चाहिए। वो नहीं करती है तो उसका एकदम कड़क अमल कराना चाहिए, कड़क अमल होना चाहिए। चलिए, एक तरफ आज़ादी का अमृतकाल मना रही है भारतीय जनता पार्टी 75 वर्ष, और दूसरी तरफ गांधी की गरिमा को गिराने वाले कानून का जो है यहाँ पर पास किया जा रहा है। किस तरह से देख रहे हैं? हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि ये देश शांति, अमन, अहिंसा, लेकिन उसी देश के अंदर आज चारों तरफ हमारे कॉरपोरेटरों, बड़े आगवानों, जितने भी ओहदेदार हैं, उन लोगों ने दारूबंदी के लिए, जबकि हमारे गांधी जी ने गुजरात के अंदर इस चीज़ के लिए काफ़ी कुछ हो किया था, लेकिन बड़ी बात और बड़ी तकलीफ़ ये है कि आज उस गांधी की नगरी में दारू इस तरीके से बह रहा है जैसे एक चमन में फूलों की महक होती है। अफसोस, सद अफसोस ये है कि उस गांधी की नगरी में ही शराब बेतहाशा फ्री में लोगों को दिया जा रहा है। यहाँ तक कि जो मर्यादा औरतों के लिए, बहन बेटियों के सशक्तिकरण की बात करने वाले मोदी जी को इतनी शर्म हया नहीं रही कि आज रास्ते पे चलती हुई माँ बहनों से शराबी टकराते हैं, उनके जिस्म को छूते हुए निकलते हैं, सड़कों पर रेल छेल है। और तकलीफ़ इस चीज़ की है कि मोदी जी के सरकार में हमारी पुलिस जबकि छोटे से काम के लिए बड़े लगाम लगाती है, चारों तरफ हर एरिया में रिश्वतखोरी से सरेआम अड्डे चालू हैं। उनकी रहमत व करम से ही सारा काम सप्लाई होता है, माल बिकता है, सब जानते हैं। प्लस उसके बदले आराम से आँख बंद करके माल कमाया जाता है। अब अगर जब हम ही अंधे हो तो कोई क्या करेगा? हमारी सरकारी जब इस पे लगाम लगाने को तैयार नहीं है तो आम पब्लिक का कोई कसूर नहीं है। हम अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो इसीलिए उठा रहे हैं कि ये गांधी की नगरी है। कम से कम औरत की इज्जत हिफाजत के लिए, उसके बच्चों के लिए, उसकी लाइफ के लिए सरकार से या तो मैं ये कहूँगी कि मैं हम्बली रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारी सरकार घर, बीवी, बच्चों को बर्बाद होने से बचाए। चलिए, और भी यहाँ पे महिलाएं खड़ी है। गंगा जमनी तहजीब की एक काफ़ी अच्छी मिसाल दिखाई दे रही है। मैं इनके पास भी आ रहा हूँ, सीधे एक एक करके मैं तमाम से सवाल यही ले रहा हूँ। गांधी की गुजरात में काफ़ी लोग यहाँ पर नाराज़ तो हैं इस कानून को लेकर, तो काफ़ी लोगों का विरोध है, तो संख्या क्यों कम है? संख्या इसलिए कम है क्योंकि पुलिस का परमिशन बहुत लेट मिला, और क्योंकि लेट मिला इन लोगों का बड़ा स्ट्रैटेजिस्ट मूव रहता है कि परमिशन मांगी जाती है, बहुत टाइम लगा दिया जाता है, उसके बाद परमिशन मिलता है। परमिशन लेट मिलता है इसलिए लोग नहीं जुड़ पाते, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो आपको दिख रहा है संख्या, उसका साइन कैंपेन होगा, उसके बाद वेबसाइट पे कैंपेन होगा, सोशल मीडिया कैंपेन, और उसके बाद उसको आगे ले जाया जाएगा। लेकिन अभी हम मिले हैं ये बात करने के लिए कि जिस गांधी का गुजरात का बहुत बात हुआ, लेकिन हम बिहार का एग्जाम्पल लें, आंध्र का एग्जाम्पल लें और बहुत राज्यों का एग्जाम्पल लें, क्योंकि वहाँ पे महिलाओं को दारू से पति जो पी के आते थे और उसके बाद हिंसा होती थी, उस वजह से सरकारों को दारूबंदी लानी पड़ी,
है ना। तो अभी हम शायद ये भूल रहे हैं कि कंपनी के प्रभाव में हमने दारू मुक्त वो एरिया को दारू मुक्त कर तो दिया है, लेकिन महिलाएं अब कितना सेफ कर पाएंगी। 12 बजे मैं कितना 12 बजे घर से निकल के वापस घर पे जाना कितना मैं सेफ कर पाऊंगी, ये तो अब देखने वाली बात है। और इसी डिमांड को लेते हुए आज मुझे लगता है कि ज़्यादातर महिलाएं यहाँ जुड़ी हुई है, क्योंकि गुजरात सेफ था तो इसको और बनाए रखने का जवाबदारी भी हमारा है। चलिए, तो ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि लोग अभी इसलिए निकले कि यहाँ पर पुलिस की परमिशन की जो है लेट मिली, उसके चलते यहाँ पर तमाम लोग जो है आने के लिए थोड़ा अभी कम संख्या दिखाई पड़ रही है। आने वाले दिनों में ये तादाद बढ़ सकती है और सरकार को इसका सामना बड़ी जो है शिद्दत से करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आने वाले टाइम में ये तादाद इससे भी दुगनी, और हम ये कह सकते हैं 4 टाइम्स आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इससे भी ज़्यादा होगी। और सिग्नेचर कैंपेन के ज़रिए हम ज़्यादातर औरतों को इससे जोड़ेंगे, क्योंकि ये जो दारूबंदी और इसकी जो छूट-छाट दी गई है ये औरतों के लिए ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा दारू की हालत में, रेप केसेस दारू की हालत में, और उसके साथ साथ छोटे बच्चों का फ्यूचर भी दाव पे लगा दिया जाता है। तो हम सब यहाँ पर इस आवाज़ के साथ ही खड़े हैं कि गांधी के राज्य में कम से कम इस चीज़ को हमें बाकी रखना चाहिए। गुजरात जो एक सेफ़ इलाका है औरतों के लिए, वुमेंस के लिए, हम हमेशा से वुमेंस राइट्स की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, तो हमें अब उस नारे पर हमें अब कायम रहना चाहिए, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के। अगर दारूबंदी में छूट-छाट दी जाएगी तो ये नारा धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाएगा, क्योंकि बेटी कहीं पर सेफ नहीं रहेगी। तो हमारी यही मांग है सरकार से कि इसकी छूट-छाट को वापस लिया जाए और उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। चलिए, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी महिलाओं ने बातें की, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये तमाम नारे जो है लुप्त हो जाएंगे जब यहाँ पर दारू की छूट-छाट को जो है अमल में लाया जाएगा। नूरजहां दीवान हमारे साथ मौजूद है। पॉलिटिकल राजनीति कारकिर्दी की अगर हम बात करें, 2024 काफ़ी नज़दीक है चुनाव, तो क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इसका फ़ायदा उठा सकती है, इन तमाम महिलाओं को अपने संगठन से जोड़कर इस आंदोलन को जो है बड़े पैमाने पर ले जा सकती है, या आप लोग पॉलिटिकल बेस बनाओगे इस आंदोलन को लेकर? देखिए, ये पॉलिटिकल बेस बनाने की बात नहीं है, ये महिलाओं की सलामती की बात है, महिलाओं की ज़िंदगी की बात है। ये जो गुजरात है वो गांधी का गुजरात है, ये गॉडसे का गुजरात नहीं है। एग्जैक्टली, आप पॉलिटिकल बेस नहीं बनाओगे, लेकिन क्या आम आदमी और कांग्रेस इसका फ़ायदा उठाएगी, आप लोगों को बुलाएगी, आपको आपके साथ जुड़कर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगी? जुड़ना ना जुड़ना एक अलग बात है, मगर महिलाएं जो है इसके लिए आवाज़ उठाएगी। हमारी महिलाओं ने जो कदम उठाया है सबने मिल के कि भाई दारू जो है वो यहाँ पे जो परमिशन दी जा रही है वो बंद होनी चाहिए। अभी तो इन्होंने सिर्फ गांधीनगर में दिए, हो सकता है आने वाले दिनों में ये लोग पूरे गुजरात में चालू कर दे दारू, और उससे महिलाओं की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, महिलाएं कहीं सलामत नहीं रहेगी। और महिलाएं सिर्फ नहीं, जो छोटी उम्र के लड़के हैं, कम उम्र के बच्चे हैं, वो भी दारू पीते हो जाएंगे, पढ़ाई लिखाई का उनका कोई माहौल ही नहीं रहेगा, एजुकेशन पूरा ख़त्म हो जाएगा। और एक बाजू जब हम रोज़गारी की बात करते हैं, युवाओं की रोज़गारी की बात चल रही है, एक बाजू महंगाई की बात चल रही है, एक बाजू एजुकेशन की बात चल रही है, तो उसको आगे ले जाने के बजाय ये दारू का कायदा ला के रख दिया कि भाई दारू पी सकते हैं। ये क्या बात हुई? गुजरात को बर्बाद करने पे तुले हैं और कुछ नहीं है। तो आपने पिछले सोशल मीडिया पे काफ़ी ऐसे विजुअल और वीडियो भी देखे होंगे कि भाजपा के मंत्री और भाजपा के धारासभ्य नेताओं को भी जो है दारू के साथ वो रेलम छेल कर रहे हैं, वीडियो रूमों की, होटलों की ऐसी वीडियो आ रही है। उनके लिए तो ये मुमकिन, कोई नामुमकिन बात नहीं, कोई छोटी सी बात नहीं। भाजपा के जो लोग विरोध कर पाओगे आप? कंटिन्यूस हमने देखा है कि भाजपा के जो लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो दारू पी के ने वीडियो देखी, हमने काफ़ी वीडियो देखी है, तो जो भी करते हैं, मगर भाजपा सरकार जो है वो पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहती है, बस दारू की छूट-छाट ला के है। चलिए, भाजपा सरकार पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहती है। लास्ट में आखिरी सवाल हम लेकर इस जो है डिबेट को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। बस हमारा भाजपा कांग्रेस हम कोई पार्टी की ये नहीं करते, जो महिला विरोधी है, आम जनता विरोधी है, सबके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। और महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहे, वो समय पे ऐसी छूट-छाट देना बहुत खतरनाक है, और हमारी आवाज़ हम बुलंद करते रहेंगे। जी, चलिए।
के लिए, आवाम के लिए, जनता के लिए, महिलाओं के लिए, ऐसे समय पर महिलाओं पर जो है अत्याचार होते हैं उस समय पर ऐसी छूट-छाटें देना सरकार के लिए हितावा नहीं है। और ये जो है महिलाओं के लिए काफ़ी नुकसानकारक ये अमल है, जो अगर इसको अमलवारी में लिया जाएगा तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा और आने वाली पीढ़ियों को, बच्चों को सबसे ज़्यादा इसका नुकसान पहुँचेगा। गिफ्ट सिटी में नाम है दारूबंदी में छूट-छाट आपने बंद करो, बंद करो, बंद करो। राज्य में दारूबंदी ना कायदा ना कड़क अमल करो, अमल करो, अमल करो। हमने महिलाओं को सलामती चाहिए, दारू नहीं, दारू नहीं, दारू नहीं। हमने रोजी चाहिए, दारू नहीं, दारू नहीं, दारू नहीं। हमने नौकरी चाहिए, दारू नहीं, दारू नहीं, दारू नहीं। राज्य में दारूबंदी ना कायदा ना कड़क अमल करो, अमल करो, अमल करो।